एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडिंग मास्टर। तो यार आज हम एक और प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सो प्रोजेक्ट का नाम आपको पता चली गया होगा, करेंसी कन्वर्टर। तो आज हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करेंसी कन्वर्टर एप्लीकेशन को बिल्ड करने वाले हैं एंड काफ़ी इजी होने वाला है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे हम इस टाइप का जो प्रोजेक्ट है वो बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट के अंदर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इमेज है और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर अमाउंट। तो यहाँ पे हमको जो भी अमाउंट अपना चेंज करना है वो हमको यहाँ पे डालना है। तो फॉर सपोज मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 450। और अब यहाँ पे हमको जो करेंसी है उसे चूज़ करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं, USD, यूरो, JPY एंड INR। सो हम करना चाहते हैं कि 450 जो INR है वो USD में चेंज हो जाए, राइट। सो जैसे ही हम कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो जो मेरे 450 INR थे, मतलब जो मेरे 450 रुपीज़ थे वो डॉलर में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो रेट है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग या फिर जो अभी जो लेटेस्ट जो रेट चल रहा है उसे आप डाल सकते हो कोड में, तो वो उसी के हिसाब से वर्क करने वाला है, राइट। बस आपको जो इसके पीछे जो लॉजिक है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके थ्रू। सो काफ़ी सिंपल है एंड देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो हम इस एप्लीकेशन को आज बिल्ड करने वाले हैं एंड इसका जो सोर्स कोड है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उसी भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सो अब जल्दी से इसका कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमें इसे कैसे ब्रेक डाउन करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमको एक बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, तो ये हमको करना है। उसके बाद ये जो कंटेनर है इसे हमें क्रिएट करना है और इसके अंदर हमको एक इमेज दिख रही है और यहाँ पे हमको कुछ टेक्स्ट एंड कुछ इनपुट फील्ड हमको यहाँ पे दिख रहे हैं और लास्ट में हमको एक बटन दिख रही है, राइट। और यहाँ पे सबसे एंड में एक टेक्स्ट है जो कि हम जब कन्वर्ट बटन पे क्लिक करते हैं तब वो टेक्स्ट हमको शो होता है, राइट। सो हम इसे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करने वाले हैं। तो अब जल्दी से कोड करना स्टार्ट करते हैं और जल्दी से कोड करना स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसे बिल्ड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने VS कोड ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो 3 फाइल्स हैं हमारे पास, index.html, style.css एंड script.js। साथ में मेरी इमेज भी है यहाँ पर जैसे हम यूज़ करने वाले हैं। सो index.html के अंदर सबसे पहले जो बेसिक कोड होता है, जो बेसिक सिंटेक्स होता है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है, राइट। और यहाँ पे हमने अपनी CSS की फाइल और अपनी जावा स्क्रिप्ट की फाइल को भी लिंक कर लिया है, राइट। सो अभी यहाँ पे हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक div एलिमेंट बनाने वाले हैं जिसका नाम हम रखते हैं कन्वर्टर और इसके अंदर ही हम अपना सारा कोड, सारा कंटेंट जो है वो हम इसके अंदर डालने वाले हैं, राइट। अब हमने सबसे ऊपर देखा था, सबसे पहले थी हमारी इमेज, राइट। सबसे पहले हम अपनी इमेज को ही इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इमेज SRC लिखूँगा और मेरी इमेज का जो नाम है उसे मैं सिंपली यहाँ पे डाल दूँगा, मेरी इमेज इम्पोर्ट हो जाएगी। आउटपुट देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो इमेज है वो इम्पोर्ट हो चुकी है। इमेज के बाद हमको यहाँ पे टेक्स्ट डालना है। सो टेक्स्ट के लिए हमको जो इनपुट फील्ड है उसका टेक्स्ट डालना होता है और उसके लिए हम लेबल टैग को यूज़ करते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेवल 4, उसके अंदर हम टेक्स्ट डालेंगे अमाउंट और यहाँ पे हम अपना जो टेक्स्ट है वो हम लिख देंगे, राइट। सो एक बार आउटपुट देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अमाउंट टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है, राइट। अब इसके बाद हमको एक इनपुट फील्ड क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम लिखते हैं इनपुट टाइप और उसमें हमको नंबर्स डालने हैं। तो हम यहाँ पर टाइप डाल देंगे नंबर और ID में इसकी डाल दूँगा अमाउंट और हम यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी डाल देते हैं जिसमें मैं डाल देता हूँ एंटर अमाउंट, राइट। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक स्टेप नाम का जो एट्रीब्यूट है उसे भी यूज़ करता हूँ, 0.01। अब इससे क्या होगा ये मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो पहले मैं यहाँ पे एक रिक्वायर्ड भी डाल देते हैं जिससे कि ये चीज़ हमको शो हो। और अब एक बार आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो साइड में मुझे ये दिखता है और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 0.01 से काउंट होना स्टार्ट होता है। सो मैंने वो जो स्टेप लिखा था उसका मतलब यही था कि ये 0.01 के जो स्टेप हैं उनसे आगे बढ़े और उनसे इंक्रीज और डिक्रीज हो, राइट। आगे देखते हैं।
सो अब हमने यहाँ पर पहला जो इनपुट फील्ड है वो क्रिएट कर लिया है। अब हमको जो हमारे जो नीचे दो इनपुट फील्ड्स थे फ्रॉम और टू वाले, उनको हमें क्रिएट करना है। तो बेसिकली उनको हम एक डिप के अंदर डालने वाले हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पर डिप लिखूंगा और उसका मैं नाम डाल दूंगा करेंसी। और इसके अंदर हम अपने दोनों इनपुट फील्ड को डालने वाले हैं। तो पहले वाले के लिए हम लेवल लिखते हैं, लेवल 4, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा करेंसी और इसको मैं फ्रॉम करेंसी कर देता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट में डाल दूंगा फ्रॉम। सो यहाँ पे अब हमको इनपुट फील्ड नहीं बनाना है, बिकॉज इनपुट फील्ड में हम जो भी है वैल्यू टाइप करते हैं, पर यहाँ पे हमको टाइप नहीं करनी है, हमको यहाँ पे वैल्यू को सेलेक्ट करना है। और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट टैग। तो उसी का हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट और इसकी मैं आईडी डाल दूँगा और वो मैं डाल दूँगा फ्रॉम करेंसी। और अब इसके अंदर हम अपने ऑप्शंस जो है उनको डालने वाले हैं। तो ऑप्शन में लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यू और इसके अंदर जो भी मेरी करेंसी होगी उसका नाम मैं डाल दूंगा। तो यहाँ मैं डाल दूंगा USD। यहाँ पे ना आप जितनी मर्जी उतनी करेंसी यहाँ पे आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए 4 करेंसी में डालने वाला हूँ। सो एक बार मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जिससे मैं इसे बार बार टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। सो इसे इस तरीके से लिखते हैं और यहाँ पे मैं अपनी 3 जो और हैं करेंसी उनको भी मैं डाल दूँगा। तो ये आपके ऊपर है, आप यहाँ पे जितनी मर्जी चाहो उतनी करेंसी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा JPY और लास्ट में हम डाल देंगे INR। इसे भी मैं कर दूँगा INR, राइट। सो यहाँ पे मैंने 4 करेंसी जो है वो यहाँ पे डाल दी है। अब इसके बाद जो हमारा पहला वाला था लेवल वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें सेकंड वाला करना है क्रिएट। तो यहाँ पे हम आते हैं और सेकंड वाला लेवल हम करते हैं क्रिएट, लेवल 4। अब ये जो है लेवल ये हमें करना है करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 करेंसी और इसके अंदर हम डाल देंगे 2। और हम यहाँ पे फिर से सेलेक्ट टैग का यूज़ करेंगे और उसकी आईडी हम डाल देंगे 2 करेंसी और इसके अंदर हम अपने जो ऑप्शन हैं वो डालने वाले हैं। सो इसे मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज सेम है। सो इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड इट्स डन। सो हमने यहाँ पर अपने जो फ्रॉम और टू वाले जो लेवल्स थे वो भी यहाँ पे कर लिए क्रिएट। में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए फ्रॉम। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास चारों जो ऑप्शन हैं वो आ जाएंगे, USD, UR, JPY, INR। एंड 2 मुझे किस में करना है कन्वर्ट, उसके भी मेरे पास 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अब मैं किसी भी करेंसी को किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ऐसा मैंने HTML कोड के अंदर लिखा है। अभी ये वर्क कैसे करता है वो हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर देखने वाले हैं, राइट। ओके, सो अब हमको यहाँ पे एक बटन और क्रिएट करनी है, बस हमारा लास्ट बटन ही बाकी है। तो बटन को हम जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। तो इस डिप को हम बंद करते हैं और इस डिप के बाहर हम यहाँ पर बटन बनाएंगे। सो यहाँ पे मैं बटन टैग का ही यूज़ कर लेता हूँ, बटन, और आईडी में डाल देता हूँ, यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर डाल देता हूँ कन्वर्ट बटन, राइट। और इसके अंदर मुझे टेक्स्ट डालना है तो मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ कन्वर्ट। और यहाँ पर हमारी बटन भी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर मुझको एक चीज़ और करनी है। बटन तो मैंने कर ली कन्वर्ट, बट जब मैं कन्वर्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो रिजल्ट है वो शो होगा। उसके लिए भी मुझे एक कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर मेरा जो रिजल्ट है वो शो हो पाए, राइट। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पैराग्राफ बना देंगे और इसकी आईडी में डाल दूंगा रिजल्ट और इसे हम कर देते हैं क्लोज एंड इट्स डन। सो यहाँ पे हमारा HTML कोड जो है वो कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है, आपको आउटपुट दिख रहा है HTML कोड के अंदर। अब हम इसकी थोड़ी सी CSS करते हैं और इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाते हैं। सो CSS के अंदर आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बॉडी के अंदर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डालने वाले हैं। तो हम जल्दी से डाल देते हैं। सबसे पहले मैं इसकी जो फॉन्ट फैमिली है उसे चेंज कर देता हूँ और टेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ सेंटर। बैकग्राउंड कलर जो है उसे भी अपन चेंज कर देते हैं। और इसके बाद मार्जिन मैं डाल देता हूँ 0। और मैंने जो बैकग्राउंड कलर है उसमें गलत कोड डाल दिया, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। परफेक्ट, अब ठीक है। सो मार्जिन हमारा हो गया 0। मार्जिन के बाद मैं डिस्प्ले का चेंज कर देता हूँ फ्लेक्स में
और जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं सेंटर, अलाइन आइटम्स भी कर देते हैं सेंटर। तो अब यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है और जो पूरा जो कंटेंट है वो पेज के सेंटर में भी आ चुका है। सो अभी हम जो हमारा पहला वाला डिप था कन्वर्टर, उसके लिए हम CSS लिखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा पहला वाला था कन्वर्टर, सो यहाँ पे है हमारा कन्वर्टर। तो कन्वर्टर के अंदर अब हम कोड लिखने वाले हैं CSS कोड। सबसे पहले मेरा जो कंटेनर होगा उसकी मैं विड्थ और हाइट सेट कर देता हूँ। तो विड्थ में डाल देता हूँ 320 पिक्सल और पैडिंग भी मैं इसकी सेट कर देता हूँ 20 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस में इसकी सेट कर देता हूँ 10 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर में इसका वाइट ही रखता हूँ और बॉक्स शैडो भी हम इसमें डाल देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो बैकग्राउंड है उसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है और यहाँ पे जो शैडो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जो मैं अंदर का जो कंटेंट है उसे सेट करना है। तो ये जो हमारी इमेज है काफ़ी लार्ज है, सो पहले इसको सेट करते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा इमेज और इमेज की मैं विड्थ सेट कर देता हूँ 50% कर देते हैं और हेडिंग में 50% ही रखता हूँ। एक बार चेक करते हैं। सो हमारी जो इमेज है वो अब काफ़ी हद तक सेट हो चुकी है। पैडिंग भी मैं कर देता हूँ उसकी 0 और मार्जिन इसमें हम दे देते हैं। तो मार्जिन में कर दूँगा 5 पिक्सल ऑटो। सो आप यहाँ पे देख सकते हो अब इमेज हमारी सेट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे जो हमारा लेवल टेक्स्ट है उसके लिए हम CSS लिखते हैं और उसे सेट करते हैं। तो डिस्प्ले में कर देता हूँ फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट में कर देता हूँ सेंटर, अलाइन आइटम्स में कर देता हूँ सेंटर, मार्जिन हम इसमें डाल देते हैं 2 पिक्सल, कलर में इसका डाल देता हूँ ब्लैक और फॉन्ट वेट में कर देता हूँ इसका। सो अब यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो ये जो हमारा लेबल था, टेक्स्ट था, वो सेट हो चुका है। अब जो हमारा इनपुट फील्ड है उसे हमें सेट करना है। सो सबसे पहले हम करेंसी की जो हमने बनाई थी क्लास उसकी CSS लिखते हैं। जस्टिफाई कंटेंट में कर दूंगा स्पेस इवनली, अलाइन आइटम्स में कर दूंगा सेंटर। सो ये मैं कर दूंगा 1.5 आ रही है। सो जो हमारा इनपुट फील्ड है उसके लिए हम CSS लिखते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा इनपुट सेलेक्ट और सबसे पहले विड्थ में इसकी सेट कर दूंगा 90%, पैडिंग में इसको दूंगा 8 पिक्सल की, मार्जिन बॉटम हम डाल देंगे 15 पिक्सल, बॉर्डर में इसको दूंगा 1 पिक्सल, कलर भी हम इसको दे देंगे और बॉर्डर रेडियस में सेट कर दूंगा 5 पिक्सल की, फ़ॉन्ट साइज़ में सेट कर दूंगा 14 पिक्सल का, बैकग्राउंड कलर में इसको सेट कर दूंगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा इनपुट फील्ड था वो भी सेट हो चुका है। सो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो ये जो प्लेस होल्डर है इसका कलर कुछ और है तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट और यहाँ में डाल दूँगा प्लेस होल्डर और इसका मैं सिंपली कलर चेंज कर दूँगा ब्लैक में। सो अब यहाँ पे देख सकते हो जो प्लेस होल्डर का जो कलर था वो भी चेंज हो चुका है और मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और डाल देता हूँ आउटलाइन नन। सो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो पहले आप यहाँ पे ब्लू लाइन देख रहे थे वो अब नहीं आएगी। ओके, सो अब जो हमारी बटन है उसके लिए हम CSS लिखते हैं। सो यहाँ मैं लिखूँगा बटन और सबसे पहले मैं बटन का बैकग्राउंड कलर सेट करता हूँ, उसके बाद मैं इसका टेक्स्ट कलर सेट करता हूँ, बॉर्डर हम कर देते हैं नन, बॉर्डर रेडियस में कर देता हूँ 5 पिक्सल की, ट्रांजेक्शन भी इसमें डाल देता हूँ बैकग्राउंड कलर 0.3x, राइट। सो एक बार आउटपुट चेक करते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरी बटन है वो भी यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब जो हमारा नीचे आउटपुट आएगा उसके लिए भी हम CSS लिख लेते हैं सो डेट कि वो हमें शो हो पाए। सबसे पहले मैं उसमें सिंपल उसका फ़ॉन्ट साइज़ सेट कर दूंगा और फ़ॉन्ट साइज के बाद हम उसे थोड़ा सा फ़ॉन्ट वेटिंग उसमें डाल देंगे, बोल्ड कर देंगे उसको और कलर भी मैं उसमें डाल देता हूँ। सो हमारा CSS का कोड भी कंप्लीट हो चुका है और हमने कुछ इस टाइप का UI इसका क्रिएट कर लिया है। ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। सो अभी हम आते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट के कोड पे। सो जावा स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर और इसके हम डाल देंगे डॉम कंटेंट लोडेड। इसका मतलब जैसे ही जो हमारा कंटेंट है वो लोड होगा तो क्या हो कि जो मेरा एक फंक्शन है ये चल जाए
और इस फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका मैं नाम रखूँगा कन्वर्ट बटन। और इस कन्वर्ट बटन के अंदर मैं डाल दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और जो कन्वर्ट बटन के नाम से हमने आईडी बनाई थी उसे हम इसके अंदर डाल देंगे, राइट। और यहाँ पे मैं लिखूँगा कन्वर्ट बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, और यहाँ मैं डाल दूँगा क्लिक। मतलब कि जो कन्वर्ट बटन है उस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो क्या हो, तो ये हो कि जो कन्वर्ट करेंसी नाम का जो फंक्शन है वो चल जाए। और वो फंक्शन क्या है वो अभी हम बनाने वाले हैं, तो उस फंक्शन को बनाते हैं। सो यहाँ मैं लिखूँगा फंक्शन और यहाँ मैं लिखूँगा कन्वर्ट करेंसी, और इसके अंदर हम जो भी कोड डालने वाले हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद ही जो मेरी करेंसी है वो कन्वर्ट हो पाएगी, राइट। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट अमाउंट के नाम से, जिसके अंदर जो हमारा अमाउंट होगा उसको हम स्टोर कराने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं डाल दूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे मैं अमाउंट को हम डाल देंगे। और यहाँ पे हम एक चीज़ और करने वाले हैं, जो भी मैं अमाउंट डालने वाला हूँ ऐसा हो सकता है कि वो अमाउंट पॉइंट में भी हो। सो इसलिए हम जो भी यहाँ पे अमाउंट डालने वाले हैं उसको हम फ्लोट में ही कन्वर्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं पार्ट से फ्लोट जो है इसको यूज़ करूँगा, और जो इसकी वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब इसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, इसका नाम मैं रखूँगा फ्रॉम करेंसी, और इसके अंदर भी मैं डाल दूँगा पार्ट से फ्लोट, और इसके अंदर मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी फ्रॉम करेंसी डॉट वैल्यू, राइट। सो इसके अंदर हमें पार्ट से फ्लोट डालने की नीड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम वैल्यू वगैरह को नहीं ले रहे हैं। ये यहाँ पे हम बेसिकली बस ये चूज़ करने वाले हैं कि हमको कौन सा वाला जो करेंसी है वो हमको चूज़ करना है, राइट। सो इसको हम सिंपल इसकी जो वैल्यू होगी उससे हम यहाँ पे डाल देंगे। अब मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूँगा टू करेंसी, और सेम उसकी जो वैल्यू होगी उसे भी हम यहाँ पे सेव कर लेंगे, राइट। अभी तक हमने जावा स्क्रिप्ट में जो कोड किया है, इससे ये होगा कि इससे जो भी मैं अमाउंट डालने वाला हूँ वो मेरे पास आके सेव हो जाएगा, और जो भी करेंसी मैंने चूज़ की है वो भी मेरे पास आके सेव हो जाएगी। और जैसे ही मैं अपनी कन्वर्ट वाली बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये जो कन्वर्ट करेंसी वाला फंक्शन है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो अब आगे का कोड देखते हैं। सो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाऊँगा कांस्टेंट कन्वर्जन रेट्स, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम जो हमारी करेंसी होगी उसका जो कन्वर्जन रेट है वो क्या होगा उसी हम यहाँ पे डालने वाले हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो मेरी 4 करेंसी थी उनके जो कन्वर्जन रेट्स हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि जो मेरा USD है वो यूरो में उसका कन्वर्जन रेट कितना है, और जो मेरा इंडियन रुपी है उसमें उसका कन्वर्जन रेट कितना है। तो वो मैंने सबके लिए यहाँ पर लिख लिया है, और इसी का हम यूज़ करने वाले हैं जो हमारी करेंसी है उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो उसके बाद मैं एक इफ़ कंडीशन डाल दूंगा कि जो कन्वर्जन रेट्स हैं फ्रॉम करेंसी और एंड कन्वर्जन रेट्स हैं तो यहाँ पे क्या हो। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लूँगा और इसका नाम मैं रखूँगा कन्वर्टेड अमाउंट, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा अमाउंट जो भी मेरा अमाउंट हो उसमें मल्टीप्लाई हो जाए जो भी मेरी कन्वर्जन रेट्स हैं, राइट। और फिर क्या हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और जो मेरा रिजल्ट वाला जो कंटेनर है उसके अंदर टेक्स्ट जाके डल जाए, उसमें डल जाए कि डॉलर जो मेरा अमाउंट था पहले और वो मैंने कौन सी करेंसी से कन्वर्ट किया था और उसे कन्वर्ट करने के बाद वो कितने में कन्वर्ट हुआ। सो यहाँ पे आएगा मेरा कन्वर्टेड अमाउंट, और ये जो मेरा कन्वर्टेड अमाउंट होगा मैं इसकी लेंथ फिक्स कर दूंगा, और लेंथ में इसकी फिक्स कर दूंगा 2 का मतलब है कि पॉइंट के बाद ये 2 नंबर्स तक ही शो हो, और इसके बाद मेरी कौन सी करेंसी में ये कन्वर्ट हुआ है
और इसके बाद जो मेरी एल्स कंडीशन होगी वो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि सो एल्स के अंदर एक मैसेज शो हो जाए गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे भी टेक्स्ट कंटेंट के अंदर शो हो जाए कन्वर्जन इज़ नॉट अवेलेबल। ऐसा कब हो? ऐसा तब होगा जब मैं या तो सेम करेंसी को चेंज करूं, मतलब मैं USD से USD में ही चेंज करूं, तब मेरे पास ये मैसेज शो हो कि कन्वर्जन इज़ नॉट अवेलेबल, या फिर मैं नंबर की जगह कुछ और वैल्यू डाल दूं तो मेरा जो कन्वर्जन है वो नहीं हो पाएगा, तो तब ये मैसेज शो हो कि कन्वर्जन इज़ नॉट अवेलेबल। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एक बार अब इसका आउटपुट भी देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे मैं अमाउंट डालता हूँ 500 और मैं इसे इंडियन रुपी से USD में कन्वर्ट करने वाला हूँ, और मैं जैसे ही कन्वर्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो पहले यहाँ पे जो मैंने कन्वर्ट करने वाला था अमाउंट वो यहाँ पे आ रहा है, वही मैंने कोड में लिखा है। इफ़ के अंदर आप देख सकते हो जो पहले मेरा है अमाउंट वो आए, उसके बाद क्या हो, मैंने जैसे करेंसी से कन्वर्ट किया था वो यहाँ पे आए। सो वो चीज़ मैंने यहाँ पर डाली हुई है, और फिर इक्वल टू के बाद जो अमाउंट कन्वर्ट हुआ है वो मेरा यहाँ पे शो हो, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है, और उसमें पॉइंट के बाद 2 नंबर तक ही उसे लिखा है, और उसके बाद वो मेरा कौन सी करेंसी में कन्वर्ट हुआ वो उसने यहाँ पर लिखा है। तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर दी थी, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड काफ़ी सिंपल था। और मैं अगर इसे आपको किसी और दूसरी करेंसी में चेंज करके दिखाऊं तो ये वो भी चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसे अगर इंडियन रुपी में चेंज करूं तो ये इंडियन रुपी में भी चेंज हो जाएगा। सो कुछ स्टेप से आप एक करेंसी कन्वर्टर की एप्लीकेशन बना सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इजी है, एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा। So guys, that's it for today. I hope you guys like this video. So please make sure to hit the like button and subscribe to our channel for more such amazing content. See you guys in the next video. Till then, keep learning and keep growing. Thank you.